सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन राजश्री जी, प्राइवेसी का मैंने ट्रेलर टीजर देखा है, पोस्टर भी मैंने देखा डिजिटल पे, लाइक बहुत ही ऑसम है। तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या प्राइवेसी दिखाने वाले हैं, देखने वाले हैं हम, क्योंकि ये अभी तक इसका सिर्फ टीजर है, तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, प्राइवेसी के बारे में। प्राइवेसी एक नॉर्मल एक लड़की की कहानी है, रूपाली, और मुझे लगता है कि आप इसमें वही देखने वाले हो जो आज हर जगह पे हो रहा है। सो या इट्स मोर ऑफ अ रियलिटी। पुलिस इंस्पेक्टर है आप? जी, उसमें मेरा किरदार एक नॉट इंस्पेक्टर एक्चुअली, वो सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर है। शी इज़ नॉट अ पुलिस इंस्पेक्टर। तो बताइए कि सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर है आप, तो क्या क्या लाइक क्या क्या देखती हैं आप? हमारे पूरे हिंदुस्तान की नज़रें, मतलब हर जगह सारी नज़रें आपके, आप सबको आप देख सकती हैं। तो क्या क्या हाँ, ये किरदार जो है ऑफ कोर्स उसका काम वो है एज अ प्रोफेशन, पर हम उसके बेसिकली डिटेल लाइक लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। वो किस चीज़ों से गुज़र रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या महसूस करे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एज शी इट्स हर वर्क, एंड यू नो द वर्क ऐसा है कि जिसके थ्रू वो लोगों को देख सकती है, और वो एक अपनी एक दुनिया बना रही है उसके हिसाब से। तो बस यही कहानी कि वो अपनी दुनिया बनाने की कोशिश में अब एक कुछ करने की कोशिश में क्या क्या होता है, एंड दैट्स व्हाट यू विल सी इन प्राइवेसी। या सो मैंने टीजर में देखा कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं आप, लाइक जब आपकी एक पूरी दुनिया बन जाती है, समथिंग कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं वो, टीजर खत्म हो जाता है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि ये काम इंसान की कहानी है जो सपने देखता है, काम इंसान की कहानी है जो हासिल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और बस ऐसा होता है कि आप बहुत बार होता है ना कि हम कुछ लोग वो प्रेशर नहीं ले सकते हैं, कुछ लोग उन जो है अपने पास उसमें खुश रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो और पाने की कोशिश करते रहते हैं, और इन चीज़ों में वो किसी न किसी चीज़ में फंस जाते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली रूपाली, इसकी जो कुछ देख रही है, वो कुछ सोच रही है, उसके पीछे भी उसका एक इतिहास है, और आगे भी वो एक है कि मैं उन चीज़ों से कैसे आगे बढ़ सकूँ, एक कुछ दुनिया बना सकूँ, पर वो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं तो वो उलझ जाती है। तो बस यही है। अब मैं बहुत सारी कहानी तो नहीं बता सकती, पर वही है कि एक इंसान की कहानी है जो उलझनों में फंसा हुआ है। प्राइवेसी कितना इम्पोर्टेंट होता है हर किसी के इंसान में? प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किरदार की बात करो, इस जो फिल्म है उसकी बात करो, कितना इम्पोर्टेंट होता है? प्राइवेसी ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबके लिए ही होता है ना। और हम चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है निजी जो चीज़ें हैं वो बाहर तक ना पहुँचे। पर जैसे इसमें जो मुझे बहुत करीब लगा है वो एक है कि हम मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में काफ़ी बात करते हैं। जैसे कि एक इंसान जो उलझनों में है, वो खुद को सुलझाने की कितनी भी कोशिश करे, वो बहुत बार असफल हो जाता है अगर वो किसी इंसान की हेल्प ना ले तो। पर हम लोगों के है नहीं ना, हम लोगों को इतना पता ही नहीं कि किसी की हेल्प ले सकते हैं आप, कि आपका जो ट्रॉमा है, आपने जो आज तक ज़िंदगी में जिया है, उन चीज़ों से अगर बाहर निकलना है तो देयर आर हेल्प। पर रूपाली के लिए ये सारी चीज़ें नामुमकिन थी, है ना। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये सारी चीज़ें नामुमकिन हैं, वो क्योंकि वो सोचते ही नहीं हैं इसके बारे में, और सोचते कि ये सारी चीज़ें हम किसी से क्या ही कहें। हम हमारे साथ जो बीता है वो शेयर नहीं कर पाते, और वो वैसे ही जीते रहते हैं, और कभी ना कभी तो वो ट्रॉमा आपके सामने आ जाता है इन अ डिफरेंट वे, एंड देन यू स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे इन दैट। तो रूपाली के साथ भी यही कहीं हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आज अच्छा है कि हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो अवेयरनेस है लोगों में, और जैसे मैं एक छोटे गांव से आती हूँ, तो हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ इलनेस का कोई अवेयरनेस नहीं है। किसी के ऊपर कुछ भी बीत रहा है पर वो सहता जाता है,
वो कभी बोलता नहीं है, उन चीज़ों से बाहर नहीं आता है। जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत बहुत है हमारे इसमें, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं करते। हमारे लिए ज़्यादातर थेरेपिस्ट जो होते हैं वो हमारी माँ होती है, और माँ सुनती है, पर उसका जो ट्रॉमा है उसके बारे में हम लोग कभी ये नहीं कहते कि माँ अपने हिसाब से जवाब दे देती है, दैट्स इट। कि माँ कहती है अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। पर एक्चुअली आपको एक प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत होती है। आपको ये सारी चीज़ें बचपन से सिखानी चाहिए। जैसे मुझे लगता है स्कूल में भी इसके बारे में बात होनी चाहिए, बच्चों से बात होनी चाहिए कि आपके घर में कैसा माहौल है, क्या हो रहा है, कौन कुछ मतलब आपको मारहान होती है क्या, क्या आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती होती है कि ये सारी चीज़ें बचपन से होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप हर जगह काम करें तो कहीं ना कहीं तो हमारा मन है वो हेल्दी होगा, और हम रूपाली जैसे जो जिसके ऊपर कुछ चीज़ें जो बीती है वैसा हम ना बने। तो कहानी ऑफ कोर्स रूपाली की आगे की जर्नी की है, पर मुझे लगा कि क्योंकि मैं बहुत अलग अलग किरदार करना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कि ये किरदार उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत अलग है देन लाइक ट्रायल बाय फायर में मैंने नीलम किया, या शोभा त्रिवेदी किया फेम गेम में, या सीक्रेट गेम्स में मैंने सुभद्रा किया। तो ये बहुत अलग है, उसमें रूपाली बहुत ही अलग है। तो मुझे लगा कि ये भी किरदार मुझे करने में इंटरेस्ट होगा कि ये सारी चीज़ें बीतने के बाद वो किस तरह से अपने आगे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि जितना मैंने टीज़र में देखा बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अच्छा, देखकर आपके जो किरदार है वो देखकर। हाँ। मैडम रूपाली जी, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि आपने ये बताया, चाहे हम बच्चों की बात करें एंड यंग एजेस की बात करें जी, यंग एज में, यूथ में स्पेशली बहुत। तो और इसके बारे में जैसा कि आपने ये बताया कि इसके बारे में कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता, लोगों को इसके बारे में शिक्षा भी नहीं दी जाती, इसका कोई एक क्लास भी नहीं होता, इसकी कोई टीचिंग भी नहीं होती। बिल्कुल माँ ने जितना, मॉम डैड ने जितना हाँ, बोला वही। उतना है, जबकि वो उनके एक जैसा कि आपने ये बताया कि इसके लिए एक प्रोफेशनल एक प्रोफेसर की ज़रूरत होती है। तो आप मानती हैं कि इसके लिए प्रॉपरली एक स्कूल टीचिंग होना चाहिए? नहीं, साइकोलॉजी का ऑलरेडी कॉलेजेस है, स्कूल्स है। मैं वही कह रही हूँ ना कि हमें देखो हमें ये बचपन से सिखाना चाहिए कि जब जैसे अगर एक बच्चा बचपन से सीखता आ रहा है कि अच्छा आपको अगर कुछ हो गया आपको तो आपको बताना है किसी को, अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी तो आपको टीचर्स को बताना है, आपको घर वालों को बताना है, अगर आपको घर वाले के यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको हेल्प लेनी है। आपको जब तक जैसे बचपन से बताया जाता है ना कि आपको कुछ भी हो जाए आपको बोलना है, ये भी चीज़ ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज घरों घरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते। तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें अगर हमने इनकलकुलेट की स्कूल्स में ही, और ये मैं सिर्फ अर्बन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रूरल एरियाज़ की भी बात कर रही हूँ। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हो जाए ना तो एटलीस्ट कहीं हमें आज एक बड़े होने के बाद है कि हाँ ठीक है मैं किसी को बोल सकती हूँ, और कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ और करने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे साथ क्या मतलब बीत रहा है। अगर आप बोल भी दो ना कि मुझे ऐसे लग रहा है, कुछ गलत ख्याल हो, तो एटलीस्ट सामने वाला उस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगा, क्योंकि वो सामने वाला इंसान भी बोलने के लिए तैयार होगा। वो भी सीखा होगा बचपन से कि हाँ कुछ भी हो जाए मैंने सीखा है कि बोल देना चाहिए। तो ये भी सीखना चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है तो आपको सुनने की उतनी ताकत होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हल होगी, पता है। जैसे रूपाली जैसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों का शिकार बने और उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। क्राइम बहुत कम होगा, लोगों में क्षमता होगी सुनने की और बोलने की, लोगों में क्षमता होगी एक दूसरे को प्यार से हैंडल करने की। नहीं तो क्या है, मतलब आज देखो ना क्या हो रहा है, लोग आज इतने
मतलब थोड़ा सा भी गाड़ी का ये भी हो गया ना तो रोड रेज हो जाता है, मारने पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना अंदर पड़ा है उनके, भरा पड़ा है गुस्सा उनके भरा है। इसमें, इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि लोग, मतलब क्या हो रहा है उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है वही है ना कि हर जगह पे होना चाहिए, जहाँ पर भी आज आप कॉर्पोरेट इसमें काम करते हो, आज आप इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो, आज आप साइंटिस्ट हो या भले इंजीनियर हो और डॉक्टर हो, सब में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए ना एम्पैथी सीखनी चाहिए। मुझे लगता है इसका एक ये होना चाहिए हर जगह पे, हर इंसान में होनी चाहिए, तभी हम थोड़े बहुत इस मतलब जीने का कुछ तो है हमारा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने ना। हम प्राइवेसी की अगर बात करें, हर जगह अप्रिसिएशन मिल रहा है, एंड 27th में भी इस फिल्म फेस्टिवल में भी जा परसों, रही है। हाँ एंड कल जा रही हूँ मैं, परसों है हमारा ये। जी बिल्कुल। सो बताइए कितनी एक्साइटेड है अब मुझे आई विश कि ये ढेरों सारे फिल्म फेस्टिवल में I जाए, know, नहीं, हर seriously। जगह अप्रिसिएशंस मिले। तो आप, क्योंकि आपने बताया कि आप हाँ, परसों से अब आप जाने वाली हैं, तो आप बताइए कि जी। कितनी एक्साइटेड हैं, एंड आप बहुत। चाहती हैं कि कहाँ कहाँ ये जाए ये तो फिल्म? हर जगह जाए ये। आई एम सो ग्लैड, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल गई हूँ, और बिचौन जो है, बिफान, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है ये, जॉनरा फिल्म फेस्टिवल है, और यहाँ पे जाना इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर आवर फिल्म। एंड सुदीप जो हमारे डायरेक्टर है वो बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये फिल्म बनाई है। एंड आई रियली वांट कि ये सारे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्में जगह जगह जाए, तो और लोगों को भी हौसला मिलेगा, और अच्छी फिल्में बनाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। सो जब इस तरह से स्टोरी सुदीप ने आपको बताई होगी, या जब भी आपको ये पता चला, आपका क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम कि, एंड क्या कुछ, कितना वर्कशॉप करना पड़ा आपको, एंड क्या कुछ था? क्योंकि आपने तो ढेर सारी फिल्में अभी आपकी नेटफ्लिक्स पे आई थी, सीक्रेट गेम मैंने देखा है, तो बहुत सारी आपकी एक्टिंग की तारीफ होती है। तो जब आपको ये बताया गया कि मेंटल हेल्थ पर इस तरह की प्राइवेसी नाम की फिल्म में आपको करना है, तो व्हाट अबाउट योर रिएक्शन, एंड कितना वर्कशॉप करना पड़ा इन सारी चीज़ों को लेकर? मुझे जब अप्रोच हुए थे श्लोक और सुदीप इस फिल्म के लिए, ऑफ कोर्स कहानी, मतलब उसका जो प्लॉट है वो ही इतना इंटरेस्टिंग है, और मुझे सबसे पहले तो वही अच्छा लगता है कि आप अलग क्या दे रहे हो मुझे, एक अलग कुछ करने को मिल रहा है, तो मेरे लिए वही बहुत इंटरेस्टिंग था। और सुदीप एक बहुत पैशनेट फिल्म मेकर है, और उनकी जो ज़िद थी कहानी को कहने की, और टीम वो जो बना रहे थे, श्लोक हो गया, नवीन हो गए, ये लोग बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर्स हैं और कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि जो बहुत ही दिल से और पैशन से काम करता है, मुझे उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। सुपर। थिएटर में या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर, मतलब कब तक आएगी ये फिल्म, अगर आप बता सकें? आप जल्दी आप बता दो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, क्या क्या लोग हैं उन लोगों को बता दो कि जल्दी से ले लो हमारी फिल्म, पर थोड़ा फेस्टिवल जाने दो, ज़रा घूमने हाँ, दो। फेस्टिवल जाने के बाद। हाँ वही, कुछ भी नहीं पता है मुझे अभी तक, जब आएगी तब आएगी, पर मुझे लगता है कि इसका फेस्टिवल रन अच्छा हो जाए तो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं तो आ जाएगी, तो लोग भी देख पाएंगे इसे। चलिए, सो जितने भी आपके चाहने वाले उन्हें कुछ कहेंगे आप इस प्राइवेसी के जरिए? प्राइवेसी के जरिए प्राइवेसी के बारे में तो मतलब ऑफ कोर्स अब पता नहीं कहाँ ये जाएगी, कब देख पाएंगे ये तो पता नहीं, पर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं। आप बहुत प्यार से उन्हें हैंडल कीजिए, आप सुनिए उन्हें, और आप अगर किसी चीज़ से गुज़र रहे हो तो आप बोलिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं तो खुश रह पाएंगे इस जगह पे। तो आई थिंक दैट्स इट, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट एज अ मेंटल हेल्थ awareness, we should more talk about it and empower people.
बार आपकी, सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।